चालू करता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरण कमलों में। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की छत्र छाया में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा आश्रय में हम जो हमारा प्रातः श्रीमद् भागवतम सत्र में हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य और उसके अनुवाद के बारे में देख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कल हमने 11 अध्याय तक देखा था, तो आज 12 अध्याय का देख रहे हैं। तो 12 अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। श्रीमद् भगवद गीता 12 अध्याय, जिसमें शिव जी पार्वती जी से कह रही है कि मैं ये 12 अध्याय की बहुत ही सुंदर गुणगान मैं आपको सुनाता हूँ। तो दक्षिण का राज्य था, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी जिसका नाम कोल्हापुर, जहाँ पे श्री देवी महालक्ष्मी जी का मंदिर था। तो वहाँ पे उनको सभी देवी देवताओं के द्वारा पूजा जाता था, और वहाँ पे वो ऐसा कहा जाता था कि वे सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। वहाँ पे एक स्थल था जिसका नाम था रुद्र गया। और एक दिन एक राजकुमार वहाँ पे आए। उनका शरीर शरीर की कांति सुवर्ण के जैसी थी। उनकी आंख भी बहुत सुंदर थी, और शरीर भी बहुत स्वस्थ था और हृष्ट पुष्ट था। वे कोल्हापुर में आए। उन्होंने सर्वप्रथम वहाँ पे मणिकांत तीर्थ पे स्नान किया। वहाँ पे कुंड था वहाँ पे। फिर उन्होंने वहाँ पे स्नान करके उन्हें अपने पितरों को आराधना की, और फिर वे माता महालक्ष्मी जी के मंदिर में गए, उनको प्रणाम किया, और उन्होंने स्तुति की कि हे देवी, आप आपका जो हृदय है वो पूरा कृपा कृपा से भरा हुआ है, और आपको पूरे तीनों भुवन में आपकी पूजा की जाती है, और आप सभी को भाग्य दाता है, और आप सभी की जैसे मदर ऑफ क्रिएशन, जैसे उत्पत्ति करिए है, और आपकी जय हो। आप सभी जीवात्माओं के शरण है, और सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और आप भगवान श्री अच्युत के बहुत ही सुंदर शक्ति, उनकी प्रकृति शक्ति है जो तीनों भुवन को चलाती है। और आप सुप्रीम गॉडेस, मतलब इसमें ऐसे सुप्रीम गॉडेस दिया है। और सभी भक्तों की रक्षा करने वाली आपकी जय हो। आप ही है जो सभी भक्तों की इच्छा पूरी कर सकते हैं, और आप ही है जो भगवान श्री अच्युत की सेवा में उन्हें लगा सकती है, और आप जो पतित जीव है उनके उद्धार करने वाली है, और सभी जो भुवन में है उनका रक्षण करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए आपने अंबिका, ब्रह्मी, वैष्णवी, महेश्वरी, वराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, इंद्री, कुमारी, चंद्रिका, लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला, रोहिणी, परमेश्वरी, ये सब का रूप आपने धारण किया है। आपकी जय हो, और आपकी जय असीमित है। प्लीज मेरे ऊपर कृपा करिए। तो महालक्ष्मी जी ने ये प्रार्थनाएं सुन के बहुत ही प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपको क्या वर चाहिए, आपके जो हृदय में इच्छा है वो मुझे बताइए। तो वो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मेरे पिता जो बृहदात्री राजा बृहदात्री थे, उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध यज्ञ करते थे जिसका नाम था अश्वमेध। किंतु उनका पूरा होने के पहले ही वो कुछ बीमारी के कारण मृत्यु पामे। तो मैं जब ही वो पूरा अश्वमेध करने जा रहा था, तो उसके पहले ही किसी ने वो घोड़े को चुरा लिया, जो पूरे पूरे विश्व में हमने भेजा था, और उसे शुद्ध करके उसकी जैसे यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ के लिए उसे भेजा था। फिर मैंने मेरे कुछ लोगों को सभी दिशाओं में भेजा वो ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं मिला। फिर वहां पे मैंने एक जो पुजारी थे उनकी आज्ञा ली, और मैं यहाँ पे आके आपको प्रार्थना करने और आपकी सहायता मांगने के लिए आया हूँ। आप मेरे पे कृपा कीजिए, और मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार वो घोड़ा वापस पा सकूं। तो मैं वो पाके फिर मैं मेरे पिताजी की जो इच्छा थी, वो यज्ञ था, उसे पूरा कर सकूं। तो महालक्ष्मी जी ने बताया कि हे साधु राजकुमार,
आप एक काम कीजिए, ये जो मंदिर है उसके जो दरवाजे है, गेट है, वहाँ द्वार पे जाइए। वहाँ पे एक बहुत ही उच्च ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है सिद्ध समाधि, और वो आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो जब ये राजकुमार ने ये सुना तो महालक्ष्मी जी के पास से वो वहां से वो सिद्ध समाधि के पास गए, उनको प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े उपस्थित हुए। तो सिद्ध समाधि ने कहा कि आपको महालक्ष्मी जी ने मेरे पास भेजा है, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र बोले, तो वो जो सिद्ध समाधि थे, उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने सामने बुलाया। तो ये राजकुमार देख रहे थे और सिद्ध समाधि के बाद, और वो जो सभी देवी देवता है उनके सामने उपस्थित हुए, वे उनकी जो सिद्ध समाधि की आज्ञा सुनने के लिए वहां पे खड़े रह गए। तो सिद्ध समाधि ने उनको कहा कि सभी देव, हे देवो, आप आप में से जो राजा इंद्र है, उन्होंने ये राजकुमार का घोड़ा हर लिया है, तो वो रात को हर लिया है, तो कृपा करके उसे वापस लेके आइए। तो तुरंत ही सभी देव, जो भी वहाँ पे देव थे, वो उन्होंने वो घोड़ा लाके वहाँ पे लेके आए। तो वहाँ पे सिद्ध समाधि ने फिर उनको आज्ञा दे दी जाने के लिए। तो ये सब राजकुमार ने देखा, इतना बहुत ही सुंदर भव्य ये सब जो लीला हुई, तो वो उनके चरणों में गिर गए राजकुमार, और उनसे जिज्ञासा की कि आपने इतनी शक्ति किस प्रकार पाई, और मैंने ऐसे कभी सुना भी नहीं और कभी देखा भी नहीं, और किसी को ऐसा ये सब शक्ति धारण करते हुए देखा नहीं है। तो हे परम साधु, मुझे मेरी ये विनंती सुनिए, मुझे बताइए, मेरी ये विनंती सुनिए। तो उन्होंने बाद में कहा कि मेरे पिता जो अ, राजा बृहद्रथ थे, जो अश्वमेध यज्ञ करते समय उनकी मृत्यु हो गई। तो उस मृत्यु के कारण हमने उनका शरीर था, वो शरीर को एक शुद्ध उबाले हुए तेल में संभाल के रखा है। तो यदि आप कृपा करेंगे तो आप उन्हें वापस जीवित कर सकते हैं। तो ये सुन के सिद्ध समाधि ने ठीक है कहा, और उनके साथ वो जगह पे गए जहाँ पे उनके पिता का शरीर था। वो जब ही जगह पे गए तो वो सिद्ध समाधि ने कुछ हाथ में जल लिया, और वो कुछ मंत्र बोले, और उनके ऊपर वो सिर के ऊपर वो जल डाला। तो वो जो मृत शरीर था राजा बृहद्रथा का, वो तुरंत ही वो जल के स्पर्श से वो बेड उठ के बैठे, और उन्होंने सिद्ध समाधि से पूछा कि हे परम भक्त, आप कौन है? और तभी तुरंत ही राजकुमार ने उनके पिता को सब जो भी लीला हुई थी वो बताया, वर्णन किया। तो राजा ने ये सुना, और वो जो सिद्ध समाधि थे उनको बारंबार प्रणाम करते रहे, और उनको ये जिज्ञासा की कि आपने ऐसी कौन सी तपस्या की जिसके कारण आपको इतनी दिव्य शक्तियां मिली है। तो ये राजा की जिज्ञासा सुन के सिद्ध समाधि जी ने कहा कि प्रिय राजा बृहदत्ता, आप सुनिए, मैं रोज भगवत गीता का 12वां अध्याय का पाठ करता हूँ। तो ये सुन के जो भक्त थे उनकी ये बात सुन के ये जो सिद्ध समाधि जो 12वां अध्याय का पाठ करते थे, तो वो जो राजा और वो किंग और जो उनके पुत्र जन थे, वे सभी ने वो पाठ किया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया। और उनको देख के और कई ने ऐसे जो ये टॉप मोस्ट गोल, जो सर्वोत्तम लक्ष्य है, ध्येय है, उसे प्राप्त किया, जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में भक्ति। तो ये 12वें अध्याय का नित्य रोज पाठ करेंगे तो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में भक्ति प्राप्त होगी। तो इसी को चलते एक श्लोक यहाँ पे 12वां अध्याय का पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामता। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। पुरुषोत्तम परमेश्वर बोले, जो मनुष्य मेरे साकार रूप को अपने मन में स्थिर करते हैं, वे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में परायण रहते हैं, उन्हें मेरी दृष्टि से वे परम सिद्ध है, ऐसे भगवान बताते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।